Good morning, class 6. Today is the day 24 of online classes and the date is 13 May 2020. Here I am to teach you rest of the topic in the science and the topic is water. आज हम लोग को वाटर के बारे में पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था डायट्री फाइबर्स के बारे में कि डायट्री फाइबर्स को रफेजेस कहा जाता है। ये सेलुलोज होते हैं, इनमें सेलुलोज जो है वो अनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड है जो हमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं प्रदान करता है, लेकिन हमारा जो बॉवेल मूवमेंट है उसको स्मूथ करता है, यानी हमारा जो पेट है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में उसको स्मूथ रखता है और हमारे शरीर से क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को इजीली निकालता है। ये तो हो गया कल का, ठीक है। अब आज हम लोग को वाटर के बारे में पढ़ना है। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। पानी जो है हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, हम लोग को पता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। शरीर में जितने सारे प्रोसेसेस, जितने सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनमें पानी की, वाटर की बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यकता है। अ नॉर्मल अडल्ट रिक्वायर्स 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। एक जो सामान्य अडल्ट है उसको एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि उसका बॉडी क्या है, प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर वी कंज्यूम वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक्स सच एज टी, मिल्क एंड जूसेस। इसमें लिख रहा है कि पानी जो है, जो 2 से 3 लीटर एक नॉर्मल अडल्ट को ज़रूरत होती है, उसके अलावा भी पानी हम लोग जो इंटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो किस फॉर्म में होता है। तो जो ड्रिंक हम लोग ले रहे हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, दूध हो गया, जूसेस हो गए, ठीक है, इनमें भी वाटर मौजूद होता है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोगों को वाटर जो है, पानी जो है, वो क्या क्या चीज़ से और प्राप्त होता है, तो जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां हैं, उनसे भी प्राप्त होता है, ठीक है। सब्जी और फल में भी पानी का अमाउंट मौजूद होता है। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। अच्छा, हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उसमें भी पानी की मात्रा, अमाउंट मौजूद है। बल्कि यहाँ पे बता रहा है कि इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं जिस चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बना हो, ठीक है। तो हमारा ब्लड जो है उसमें पानी का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूइड। अब बता रहा है कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा बोलते हैं कि अगर ब्लड मान लीजिए कि बॉडी से निकाल के उसको थोड़ा देर के लिए रख दीजिएगा और जब थोड़ा देर के रेस्ट के बाद आप देखेंगे कि ब्लड जो होता है वो तो गाढ़ा होता है, उसके ऊपर एक लिक्विड टाइप का एक लेयर आ जाता है जो दिखने में लिक्विड की तरह, पानी की तरह लगेगा, ठीक है, उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में तो सुना ही होगा, आजकल कोविड-19 जो चल रहा है, तो प्लाज्मा थेरेपी से भी क्या हो रहा है, इलाज किया जा रहा है। तो प्लाज्मा वर्ड आप लोगों के अवगत होंगे प्लाज्मा वर्ड से, लेकिन है क्या, तो ये समझ लीजिए कि ये ब्लड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लाज्मा हमें देखने को कैसे मिलेगा, तो अगर ब्लड हम लोग निकालेंगे और ब्लड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट की पोजीशन में छोड़ देंगे, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि उस ब्लड जब जम जाएगा, उसके ऊपर एक लिक्विड, एक वाटर की तरह दिखने वाला एक सब्सटेंस आ जाएगा जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या है, ब्लड का, ठीक है। और इन सभी चीज़ों में वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इट इज़ द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। अब बता रहा है कि ये एजेंट है, हमारे शरीर में जितनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे बॉडी में सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है किसके थ्रू होता है, इसी वाटर के थ्रू होता है। तो अब ब्लड समझ आ गया होगा, प्लाज्मा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बता रहा है इट ट्रांसफर्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। अब बता रहा है कि शरीर में जितने सारे पोषक तत्व हैं वो किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं, तो वाटर के द्वारा, ठीक है। इट ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। अब जो ब्लड है, जो रक्त है, उसमें वाटर मौजूद है और रक्त जो है पूरे बॉडी के पार्ट में क्या हो रहा है, उसका संचार हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो
समझ आ रहा है ना कि ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में कैरी आउट हो रहा है, पोषक तत्व कैरी आउट हो रहा है, उसमें भी वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ब्लड में भी पानी की मात्रा है, पानी का अमाउंट है, ठीक है। और यही अमाउंट क्या कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारे पोषक तत्व को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैरी आउट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स द वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सक्रीट इट थ्रू यूरिन। एक तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी आउट कर रहा है, पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर ब्लड की हेल्प से। अब बता रहा है कि ये क्या कर रहा है कि वाटर जो होता है पूरे शरीर में जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो स्टूल के फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में, पॉटी के फॉर्म में जो शरीर से बाहर निकलता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और ये तो हो गया सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। अब लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट किस रूप में निकलता है तो हम लोग को पता है यूरिन के रूप में निकलता है, ठीक है ना। तो बता रहा है कि वाटर क्या करता है, शरीर से सारा गंदगी जमा कर लेता है, बॉडी का जितना पार्ट है, और उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल लेता है, ठीक है। यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, ये वाटर का काम है। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। अच्छा, बता रहा है शरीर से ये वेस्ट प्रोडक्ट फीसेस के फॉर्म में यानी पॉटी के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में बाहर निकालता है। अब दो तरह का वेस्ट प्रोडक्ट आप लोगों को मैंने बता दिया, एक सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट फीसेस, स्टूल या पॉटी के रूप में निकल जाएगा, और जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के रूप में निकल जाएगा बॉडी से। तो मतलब वाटर जो है वो क्या कर रहा है, बॉडी से जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, गंदगी है, उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। वॉट हैपन्स इफ़ देर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। अब बता रहा है कि क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा। आवर बॉडीज आर अबाउट 2/3 ऑफ वाटर। हम लोग को जान लेना चाहिए कि हमारा शरीर जो है उसमें 2/3 पानी है। When there is a deficiency of water in the body gets dehydrated। कह रहा है कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। डिहाइड्रेटेड बोलते हैं कि शरीर में पानी का कमी हो जाना, ठीक है। दिस मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी ड्रॉप्स डाउन बिलो द लेवल नीडेड फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। डिहाइड्रेटेड या डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि शरीर में जो पानी का अमाउंट है वो अपने नॉर्मल लेवल से ड्रॉप हो गया है, मतलब नॉर्मल लेवल से गिर गया है, कम हो गया है, जिससे हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो समझ आया। एक बार फिर से आप लोग को रिवीजन करा दूँ इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। एक नॉर्मल एडल्ट को 2 से 3 लीटर पानी हर दिन ज़रूरत होती है पीने के लिए। पानी सिर्फ हम लोग डायरेक्टली तो लेते ही हैं, उसके अलावा भी जो ड्रिंक्स लेते हैं उसके फॉर्म में भी हम पानी ले रहे हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया। पानी हमें सब्ज़ी और फल से भी मिलता है। ब्लड जो है हमारा वो भी उसमें भी वाटर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लाज्मा और दूसरे फ्लूइड में भी मौजूद है। प्लाज्मा क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया प्लाज्मा के बारे में। आप लोग को अभी फ़िलहाल डिटेल में नहीं पढ़ना है, हो सकता है कि हायर क्लास में पढ़ें आप लोग, हाँ 8-9 में पढ़ना है आप लोग प्लाज्मा के बारे में। फ़िलहाल इतना ही समझिए जो प्लाज्मा के बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया। अब बता रहा है कि ये शरीर से सारा गंदगी को इकट्ठा करता है और एक्सक्रीट करता है यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू, स्टूल के थ्रू, ठीक है। कह रहा है कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारा जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, और हमारा शरीर सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक with a short recap of water and the next topic. Till then, stay safe, stay home. That's all. Thank you.